मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। जगत की आसक्ति से छूटना है तो गुरु के वचनों में आसक्ति। भगवान ने अर्जुन से संसार की आसक्ति को छुड़ाने के लिए अपने में आसक्ति कराई। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मई आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ मुझ में आसक्त मन वाला हो जाओ। जगत की चिंताओं से छूटना है, जगत के व्यवहार से छूटकर परमार्थ में जुड़ना है तो गुरु से प्रेम। गुरु के प्रेम में दुनिया बिसर जाती है। गुरु से प्रेम से तात्पर्य है गुरु के वचनों से प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु से प्रेम मेरा जन्म मरण, मेरे दुख को दूर कर देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। जो मेरे आश्रय के लिए यत्न करते हैं वो जन्म और मरण और वृद्धावस्था से छूट जाते हैं। जन्म मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। जिन्होंने गुरु के वचनों की शरण ली, जैसे अर्जुन ने भगवान के वचनों की शरण ली। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हमें अपने गुरु के वचनों से इतनी प्रीत हो कि जो संसार के शब्द हैं, संसार का आचार व्यवहार है, संसार के लोगों का बर्ताव है, वो हम पे असर न करे। जैसे रेनकोट पहन लेने से बारिश असर नहीं करती है, हमें एक ऐसा प्रेम भरा, प्रेम के धागों से बुना एक ऐसा राम नाम का दुशाला ओढ़ लेना है। कभी न बिसरो राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। यदि राम से प्रेम है राम के प्रेम में दुनिया स्वतः ही फीकी पड़ जाती है। जब ये रस आवे वो रस नहीं भावे। भगवान ने बहुत अच्छा नियम बनाया है। प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। कब? प्रकृति से तात्पर्य स्वभाव, संस्कार कब बदल जाते हैं, कब परिवर्तित हो जाते हैं। एक लड़की जब ब्याह कर
मायके से ससुराल जाती है। मायके की जो आसक्ति है, जो राग है, वो स्वतः ही फीका पड़ जाता है ससुराल से संबंध होने के पश्चात, पति से संबंध होने के पश्चात। ये कुदरतन है। यदि ऐसा ना होता तो कैसे निभता हम उस पति के घर से, कैसे निभाते। पति के घर से राग स्वतः हो जाता है और मायके से राग स्वतः ही उसी अनुपात में कम हो जाता है। ये नियम है। इस नियम के आधार पे ही पारिवारिक ताना बाना बुना रहता है। ऐसे ही जब एक साधक संसार से गुरु की तरफ बढ़ता है, गुरु से संबंध जोड़ता है, जैसे मायके से ससुराल आना होता है, मायके का पक्ष स्वतः फीका पड़ जाता है। जब किसी स्त्री के पति को कुछ कहो, मायके वाले हंसी में भी ताना देते हैं, तो वो अपने पति का पक्ष लेती है। साधक अपनी परमात्मा का पक्ष लेता है। दुनिया की बातें उसके लिए फीकी हो जाती है। कोई ताना दे, कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, कोई निरादर करे, परमात्मा के प्रेम में सब फीका पड़ जाता है। इतना प्रेम एक साधक के हृदय में होता है। वो रहता है संसार में, मन उसका भगवान में लगा रहता है। जैसे कछुआ रहता है पानी में, लेकिन मन उसका किनारे लगा होता है। कछुई रहती है पानी में, लेकिन मन उसका किनारे लगा होता है, जहां उसके अंडे होते हैं। ऐसे ही एक साधक रहता है संसार में, लेकिन मन उसका किनारे, उन सारे झंझावातों से दूर, उन सारी लहरों से दूर, किनारे एकांत में अपने परमात्मा भाव से जुड़ा रहता है। साधक है संसार में, दिखने में आ रहा है, परंतु वो अपने मन से उसी तरह परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जैसे वो कछुई है भी पानी में, है भी सागर में, मन उसका किनारे अपने अंडों में लगा रहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक स्त्री एक गर्भवती स्त्री सब कुछ करते हुए भी उसका जो ध्यान है अपने गर्भस्थ शिशु में लगा रहता है। एक साधक ने भी सब कुछ करते हुए भी अपने मन को परमात्मा में लगा रखा है। परमात्मा की प्रीति में संसार की प्रीति फीकी पड़ जाती है। आसक्तियां
समाप्त होने लगती हैं। विकारों का प्रभाव कम होने लगता है। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, विकारों का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तुम पे शब्द असर नहीं करेंगे, तुम पे लोगों की निंदा ताने असर नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन ने एक लक्ष्य प्राप्त किया है, एक दिशा प्राप्त की है, एक मार्ग प्राप्त किया है, एक मंजिल प्राप्त की है। जब मार्ग भी है, मंजिल भी है, दिशा का भी ज्ञान हो गया, तो क्यों ना सतत उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। और जब तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो वो स्थान स्वतः ही छूटता जाता है जहां तुम पहले थे। तो जिस अज्ञान के संसार में, जिस दुख के संसार में, जिस विलाप के संसार में तुम पहले थे, ज्ञान में आने के पश्चात वो जो संसार है वो पीछे छूटता जाता है और हम निरंतर आगे की ओर अग्रसर होते रहते हैं। आगे बढ़ने पे ही मंजिल मिलेगी, पीछे देखने से कोई लाभ नहीं। मुड़ के कितना देखोगे, और मुड़ के देखने से लाभ भी क्या। तुम्हें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें एक मंजिल मिली है, एक मार्ग मिला है, एक गंतव्य स्थान मिला है। दुनिया के पास न मंजिल है न मार्ग है। उनका मार्ग उनको अधोगति मिले जा रहा है। तुम्हारा मार्ग तुम्हें प्रभु से जोड़ रहा है। तुम्हारा मार्ग तुम्हें सुख की ओर, तुम्हें आनंद की ओर, तुम्हें शांति की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे तुम शांति की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हारा अशांति का संसार छूटता जाएगा। जैसे जैसे तुम परमात्मा से सुलह करते जाओगे, गुरु के वचनों के मानते जाओगे, तुम्हारी मानसिक कलह स्वतः ही कम होते जाएगी। जैसे जैसे ससुराल से प्रीत प्रगाढ़ होगी, मायके के प्रति जो आसक्तियां हैं, जो राग है, वो स्वतः ही कम होता जाता है। यदि ऐसा न हो तो विवाह के पश्चात जो पारिवारिक जीवन है वो सफल ना होने पाए। आज जीवन सफल इसलिए होता है पारिवारिक के दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से, कि जब पति से प्यार होता है, पति के प्यार में ही मायके का जो प्यार है, मायके से जो आसक्ति है, मायके से जो राग है, वो कम होता है। एक साधक का संबंध जब सतगुरु से होता है, संसार से स्वतः वैराग्य प्राप्त होने लगता है। हर साधक अपना निरीक्षण करे, हर साधक अपना निरीक्षण करे, क्या मेरा संसार के प्रति राग कम हो रहा है? क्या हमारे पास वो रेनकोट है जो हमें संसार के तानों से, मान अपमान शब्दों से बचा लेता है?
क्या हमने राम नाम की दुशाला ओढ़ रखी है? एक विश्वास हो, एक जुड़ाव हो, जिसने राम पे, जिसने गुरु पे विश्वास किया। मीरा ने एक गिरधर से जुड़ाव किया और कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस शक्ति ने, इस भाव ने मीरा को मीरा बना दिया। हमारा जो प्रेम है वो भगवत भाव से युक्त होना चाहिए। अगर तुम संसार में रहकर शरीर भाव से, संबंध भाव से लगाव रखोगे तो उसमें विकार है। यदि तुम भगवत भाव से नहीं लगाओगे, वो निर्विकार है, उसमें किसी के गुण और दोष नहीं दिखेंगे। सब में भगवत भाव रखकर, परिवार में 4, 5, 6 जितने भी सदस्य हैं, पहले अपने में भगवत भाव की अनुभूति करो। परिवार के समस्त सदस्यों में भगवत भाव रखो, उनसे प्रेम करो भगवत भाव में रखकर। संसार से प्रेम करो भगवत भाव रखकर। जहाँ प्रेम का साम्राज्य है वहाँ घृणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एक साधक प्रेम के साम्राज्य में रहता है। हम सब प्रेम के साम्राज्य के वासी हैं। प्रेम हमारा स्वभाव है, करुणा हमारा स्वभाव है, क्षमा करना हमारा स्वभाव है, भूल जाना संसार की बातें हमारा स्वभाव है, आगे बढ़ना हमारा स्वभाव है। सदैव अपने साधना के पथ पर बातें आएंगी तुम्हें पीछे खींचने को। गृहस्थ है, रोज ही बातें होंगी। हमें उन बातों को पीछे छोड़ना है। जगत की चिंता छोड़ने के लिए परमात्मा को के चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। जितना परमात्मा का चिंतन होगा, जगत की चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। एक साधक परमात्मा के चिंतन में श्वास श्वास, भगवान नानक जी कहते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। मन अंतर की चिंता तभी मिटेगी जब श्वास श्वास में गोविंद का सिमरन होगा। एक साधक सुमरन में रहता है, ये एक साधक की पहचान।